विधानसभाओं के लिए और संसद के लिए कानून बनाने का इख्तियार है, नंबर है नहीं इसलिए अटक गया। नीरज जी, ये आगे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ ही आगे बढ़ा गया होता क्या अगर नंबर गेम होता, लेकिन नंबर गेम में फेल होती है सरकार एनडीए की। नहीं, सबसे पहले तो गुरु प्रकाश जी ने विस्तार से उन बातों को बताया कि 1952 से लेकर 1967 तक ये फेडरल स्ट्रक्चर पर कहीं हमला नहीं था, कहीं कोई विमर्श का विषय नहीं था। एक साथ चुनाव हो रहे थे। जब आपातकाल में देश का पार्लियामेंट की अवधि बढ़ाई गई और जब राज्यों की सरकार को भंग करने शुरू कर दिया गया, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, तब यह विमर्श का विषय बना। फिर अलग अलग चुनाव होने लगे। मूल प्रश्न गरिमा जी यह है कि क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं। उसमें बाधाएं हैं, इससे कोई असहमत नहीं है, लेकिन देश में क्या आर्थिक बचत होगा, देश के प्रशासकीय ढांचे को जो जिम्मेवारी मिलती है उसमें क्या समय का बचत होगा, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जो परेशानी होती है वो नंबर ऑफ गेम है। हमको अगर पर्याप्त बहुमत रहता तो आज वो कानून बन जाता। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कुछ और। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट नीरज जी, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे और आप बड़े ज़हीन प्रवक्ता हैं, मैं चाहती हूँ बिल्कुल बड़ा प्रिसाइज जवाब आएगा। अगर ये इतना बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है, कमेटी बनी बाकायदा, सब प्रबुद्ध लोग शामिल हुए, 18,500 पन्नों की रिपोर्ट भी आ गई, 22,000 लोगों से रायशुमारी भी हो गई, तो नंबर नहीं है ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है सरकार के पास। आडंबर कहूं क्या इसे फिर मैं? तो फिर नहीं तो गरिमा जी, तो राइट टू एजुकेशन तो लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। तो मान लेना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन जब लागू हुआ तब उस सरकार की उपलब्धि है। जो लोगों ने लड़ाई लड़ी उसका कोई योगदान नहीं है। भाई, इलेक्शन रिफॉर्म के पक्षधर हैं कि नहीं लोग, यह सवाल है। और देश के अंदर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जितना है, आपने भी बताया कि इतने पॉलिटिकल पार्टी ने इसका समर्थन किया। तो हम यह नहीं कहते कि फाइनल डिसीजन तो कोई हो नहीं गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गई, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं, आज डिबेट में हो रहा था, मैं सुन रहा था कि ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे है भाई, ये हम जानना चाहिए। और यूनियन ऑफ स्टेट्स कैसे प्रभावित होगा? सर, एक ही कारण से ना कि 1 वर्ष 2 वर्ष का चुनाव की अवधि जो बचेगी, यानी कि सारी ताकत संसद के पास नहीं है, राज्य के विधानसभाओं के पास भी उतनी ही ताकत है जितनी संसद के पास है। 5 साल का कार्यकाल निर्धारित है, सीमित हो जाएगा सर। 5 साल का कार्यकाल निर्धारित है और सरकार गिरने की स्थिति में फर्ज कीजिए 1 साल के लिए सरकार बनी, गंभीरता होगी क्या जनता की? आप ही के बिहार में मैं फर्ज कीजिए मान लेती हूँ ये बात। इंदिरा जी के कार्यकाल में जब 1 साल की अवधि बढ़ा दी गई, तो देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इंटरफेयर किया ना सुप्रीम कोर्ट ने। भाई, जब देश के अंदर में डेमोक्रेसी है तो चिंता विमर्श होना चाहिए। हमारी यह समझ है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर विमर्श की शुरुआत अगर हुई है तो ये अच्छी बात है। जिसको जो भी अपना पक्ष रखना है वो उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार है और इस दिशा में देश को बढ़ना चाहिए। हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रारंभिक काल से इस बात को बोलते रहे।